राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में कार्तिक मास की कथा सुनाते हैं, जो आपका अध्याय 2 की कथा रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह बहुत विलाप करने लगी। हे नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने से मनुष्य का उद्धार होता है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं।
दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्माद्यात बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमल को छोड़ किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान की परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजूरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, खींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह सूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करे, मांस आदि का सेवन न करे। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी से उत्पन्न हुए नामक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए।